हाय दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन कौन रहने वाला है, या फिर आपका फेवरेट कौन है? या मुझे बताएं, जैसे जो प्रीवियस सीजन्स रहे हैं वो आपके ज़्यादा फेवरेट थे या ये वाला सीज़न? और अगर आपका ये वाला सीज़न उतना फेवरेट नहीं है तो पहले वाले सीजन्स में से कौन सा सीज़न आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट था, वो भी आपको बताना है। और आपको ये बताना है कि इस बार के सीज़न में आपको क्या लग रहा है कि क्या मिसिंग है, आपको कहाँ पे वो चीज़ें कम दिख रही हैं, किन चीज़ों की कमी नज़र आ रही है। डू शेयर विथ मी। अगर मेरी बात पूछें, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक जितने भी बिग बॉस आए हैं, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सीज़न था वो था सिद्धार्थ शुक्ला वाला। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, वहाँ पे बहुत कुछ था देखने के लिए। एक तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ ऑलरेडी लोगों का फेवरेट था, लोगों को वो बहुत अट्रैक्ट करता था। वो जो उसका मैनर था खुद को कैरी करना, द वे ही यूज टू बिहेव, जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट करता था, जिस तरीके से वो शहनाज के साथ रहता था। और देन उसके बाद अगर मैं उसी समय पे एक सेकंड एंगल देखूं, अनदर एंगल जो शहनाज का था, तो शहनाज ने जिस पैशन के साथ सिद्धार्थ के साथ मोहब्बत रखी थी, जैसे वो डायलॉग्स बोला करती थी कि मुझे जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं तेरे लिए आई हूँ। सो जो पैशन था, जो भोलापन था, जो मासूमियत थी, शहनाज कभी भी मैनिपुलेटिव नहीं लगी। ऐसा लगता था कि शहनाज पहले से ही सिद्धार्थ की मोहब्बत में है और वो सिर्फ उस सीज़न में इसलिए आई है ताकि वो सिद्धार्थ को अपने साथ ले जा सके। ऐसा हमेशा लगता था। वो एक ऐसा सीज़न था जिसके तेरा कुत्ता ऐसा वाला जो डायलॉग था, तुम्हारा कुत्ता डॉगी, मेरा कुत्ता कुत्ता, वो डायलॉग, देन उसके अलावा बहुत सारे डायलॉग्स जो वायरल हुए थे, जो फेमस हुए थे, वो सब कुछ अभी सीज़न में नहीं है। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो सिद्धार्थ वाला जो सीज़न था वो तो सबका फेवरेट था। उसके पहले शिल्पा शिंदे और हिना खान वाला जो सीज़न था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपके सामने दो टीवी की टॉप बहुएं एक दूसरे को टक्कर देती हुई दिख रही थी, दोनों के बीच में कंपटीशन दिखता था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो कंपटीशन का लेवल है वो बड़ा ही कट टू कट सा है। कट टू कट इन द सेंस, सब अपने अपने ट्रैक पर हैं। तेजस्वी की एक लिमिटेड ऑडियंस है। देन अगर मैं शमिता और प्रतीक की बात करूँ, प्रतीक की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। एक शो में जहाँ पे करण उसका जज है, उसका कोच है, वहाँ पे प्रतीक है, और आज प्रतीक और करण एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। लेकिन होता क्या है, जब शो में आप सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रीवियस पास्ट कोई कंसिडर नहीं करता, तो उन चीज़ों को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। बट हाँ, प्रतीक की जर्नी को हैट्स ऑफ। तो अभी क्या हो जाता है, प्रतीक की जो ऑडियंस है, ये वो वाली ऑडियंस है जिन्होंने स्प्लिट्स वाला देखा हुआ है, जिन्होंने उसके कुछ शोज़ देखे होंगे, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती। बट करण को लोग बहुत सालों से जानते हैं, और करण ने एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर के साथ काम किया है जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, एकता कपूर मैम। इसलिए मुझे करण बहुत पसंद है। और करण का अगर मुझे कोई चीज़ जो है ना जो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो यही है कि उसे एकता मैम ने लॉन्च किया। सेकंड, मुझे करण बहुत ही ना अट्रैक्टिव लगता है। करण मुझे बहुत ही हैंडसम लगता है। करण में मुझे सारी वो क्वालिटीज़ नज़र आती हैं जो एक विनर में होनी चाहिए। करण मुझे ट्रॉफी का हकदार दिखता है। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे एंटायर शो में अगर कोई ट्रॉफी हाथ में पकड़ने लायक है तो वो करण है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे आपके व्यूज़ नहीं पता, बट आई वुड लव टू नो कि आप क्या कहना चाहते हैं। देन अगर मैं शमिता की बात करूं, तो शमिता और प्रतीक ने ऑलरेडी अपने में जो भी था वो उन्होंने ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म में दिखा दिया है। वट एवर दे हैड दे हैव ऑलरेडी शोन। तो अब कुछ नया बचा नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी रियलिटी शो में आते हैं ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। तो वो सब कुछ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। एक सेम इंसान सेम शो में, प्लेटफॉर्म बस चेंज हुआ है ना, सेम प्रोडक्शन हाउस है, सेम सब कुछ है, आपके होस्ट चेंज है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप चेंज नहीं होते। तो आप नया क्या दिखाओगे, मैक्सिमम आप क्या करोगे? तो शमिता प्रतीक में जो था आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तेजस्वी करण की जो मोहब्बत है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, दे आर कैरिंग देम सेल्फ सो वेल। अगर मैं शो की बात करूं, तो अगर आज की डेट में बिग बॉस में
अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो ये दोनों ही कपल हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि बिग बॉस के अंदर ही एक टीवी सोप चल रहा है, एकता कपूर मैम का एक प्रॉपर टीवी सोप चल रहा है जिसमें बहुत सारे वैम्प हैं, मेल वैम्प, फीमेल वैम्प, विलन, सारे लोग हैं जो कपल के बीच में आते हैं, कभी उन्हें झगड़ा कराते हैं, कभी उन्हें अलग करते हैं, कभी उनके बीच में स्टीमी अफेयर शुरू हो जाता है, कभी दोनों झगड़ पड़ते हैं, कभी एकदम स्मूथ सा एकदम माहौल बना होता है, फिर अचानक से झगड़ पड़ते हैं। तो इट्स अ टीवी सोप। बिग बॉस के अंदर एक नया शो चल रहा है। मतलब यू गाइस आर सो लकी कि एक शो के अंदर आप दो दो शो देख रहे हैं यार, क्या चाहिए। तो ये है, बट मुझे सच में मज़ा आ रहा है। अगर इस बार बिग बॉस में कुछ देखने लायक है तो यही दोनों हैं। बीच में रश्मि और उमर का थोड़ा सा था, बट वो बहुत ही नकली सा लग रहा था, मुझे थोड़ा फेक सा लग रहा था। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, जो हो गया सो हो गया। अभी हम फाइंडिंग देम वेरी क्यूट, तेजस्वी एंड करण, एंड आई जेन्युइनली वॉन्ट देम ऑन टॉप, इन टॉप 2, फर्स्ट करण, सेकंड तेजस्वी, और ट्रॉफी शुड गो टू करण ओनली। अगर आपके कोई व्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ शेयर करिए। आई वुड लव टू नो एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। वाई नॉट, हम क्यों नहीं बातें कर सकते, करते हैं। थैंक यू।